हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। परसेंटेज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तथा प्रति टिकट मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व क्या होता है? राजस्व होगा जितना सीट बिकेगा टिकट का, और टिकट का मूल्य में भी वृद्धि हो गया, तो दोनों से जो प्राप्त होगा, दोनों का गुणनफल जो होगा उसको क्या होगा? राजस्व होगा। राजस्व बराबर होगा, राजस्व मतलब कुल वसूली जो होगा कितना होगा? सीटों की संख्या, सीट की संख्या गुने मूल्य, प्रति टिकट मूल्य की बात कर रहे हैं, दर की बात कर रहे हैं। तो सीट की संख्या में क्या वृद्धि हुई? तो सीट की संख्या में 25% की वृद्धि। 25% वृद्धि कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी सीट की संख्या 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% वृद्धि क्या होता है? 1/10। 1/10 मतलब 10 में 1 की वृद्धि होगी, तो टिकट की मूल्य में 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसको यहाँ पे काट लेते तो 5 दूना 10 हो गया, तो 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। यानी राजस्व का रेशियो ये निकल के आया है। राजस्व का रेशियो 8 से बढ़ के कितना हो गया? 11। कितना की बढ़ोतरी हुई? 3 की बढ़ोतरी हुई। कितना से? 8 से बढ़ के। 3/8 कितना होता है? 3/8 होता है 37.5%। आगे क्वेश्चन कहते हैं, एक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, पुनः उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो वेतन में तो पहले 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि कितना होता है? 20% होता है 1/5, यानी वेतन यदि 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। उसके कहते हैं 20% की कमी, यानी वेतन 5 था, 1 घट गया, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 25 और यहाँ कितना आएगा? 6 चौके 24, यानी वेतन 25 से घट के 24 हो गया। इस अनुपात में आया, तो 1 की कमी हो गई कितना से? 25 से। 25 में 1 की कमी हुई, तो 25 1/25 कितना होगा? 4%। और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपये से बढ़ गई है। कितना रुपये से? तो इनकम बढ़ गया है, लेकिन उस आय पर जो टैक्स का भुगतान करता था वह 17.1% से घट करके 13.3% तक आ जाता है। दोनों दशाओं में आयकर 35% मुक्त है। वह अभी भी पहले जितना ही कर का भुगतान करता है, तो बताए कि उसकी प्रारंभिक आय लाख रुपये में कितना है। तो यानी इनकम कितना से बढ़ा? 2.6 लाख रुपया से इनकम क्या हो गया? बढ़ जाता है। और उसका इनकम का जो टैक्स रेट था वो कितना घट गया? 17.1% पहले था, अब घट करके हो गया 13.3%। कहते हैं दोनों दशाओं में आयकर 35% मुक्त है। इस डाटा का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। वह अभी भी पहले जितना ही कर का भुगतान करता है, यानी जब वो टैक्स देता था 17.1% का, उस टाइम में जितना भुगतान करता था इनकम टैक्स, उतना ही टैक्स रेट 13.3% घट के आ गया टैक्स रेट, तो भी उतना ही का वो भुगतान कर रहा है। कहता है कि बताइए उसकी प्रारंभिक इनकम क्या थी। इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स होता है इनकम गुने टैक्स रेट। मतलब जितना इनकम होगा उसके हिसाब से टैक्स रेट लगता है, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? इनकम टैक्स होगा। तो पहले कितना था टैक्स रेट? टैक्स रेट था 17.1% का। 17.1% टैक्स रेट था, और बाद में घट के हो गया कितना? 13.3%।
इस डाटा को यदि हम रेशियो लेते हैं तो परसेंटेज से तो परसेंटेज हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 19 171 और 19 7 133, यानी कितना निकल के आ गया? 9:7 आ गया। लेकिन टैक्स रेट घट गया है, लेकिन इनकम टैक्स उतना ही है। तो वो कैसे होता है? तो टैक्स रेट जो भी है उसका रिवर्स रेशियो, उल्टा करके रेशियो लिख देते हैं तो हो जाता है इनकम का रेशियो। यानी बाद में इनकम टैक्स का रेशियो 7 था, ये प्रारंभिक इनकम हो जाएगा, और प्रारंभिक टैक्स रेट जो था वो लास्ट इनकम हो जाएगा। अब देखते हैं तो 9×7 = 63 इनकम टैक्स यहाँ भी आ रहा है, और 7×9 = 63 का इनकम टैक्स यहाँ भी आ रहा है। यानी दोनों दशाओं में क्या करते हैं, यहाँ बोल दिया दोनों दशाओं में इनकम टैक्स सेम है। वह अभी भी पहले जितना ही कर का भुगतान करता है। पहले भी 63 का कर रहा था, अभी भी 63 का कर रहा है। लेकिन इनकम क्या होगी? इनकम पहले 7 रेशियो में था, अब कितना हो गया? 9 रेशियो में हो गया। इनकम में कितना की बढ़ोतरी हुई? 2 अनुपात की बढ़ोतरी हुई। 7 से 9 हो गया, 2 अनुपात की बढ़ोतरी हुई। और ये 2 अनुपात जो है रुपया में कितने की बढ़ोतरी है? 2.6 लाख रुपये की। यानी 2 अनुपात कितना को बताएगा? 2.6 लाख रुपये को बताएगा। तो अनुपात 1 कितना को बताएगा? तो ये बताएगा 1.3 लाख। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा उसकी प्रारंभिक इनकम। इनिशियल इनकम कितना है? 7 है। इनिशियल इनकम को 7 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 1.3 एक रेशियो का वैल्यू है, 7 का निकालना है तो 13×7 = 9.1 लाख। मतलब उसका प्रारंभिक इनकम कितना था? 9.1 लाख रुपया का उसका इनकम था, शुरुआती वाला। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, आयकर की दर, इनकम टैक्स का जो रेट है 15.2% से घटकर 20.9% हो जाती है। टैक्स रेट 15.2 से घट के उतना हो गया। इसके कारण क्या होता है? एक व्यक्ति को पिछले वर्ष की तुलना में एक व्यक्ति को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि टैक्स रेट बढ़ गया तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उसकी आय क्या होती है? 18,400 रुपये से घट जाती है। यानी पहले जितना इनकम था उससे क्या होगा? इनकम घट जाता है। कहते हैं पिछले साल उसकी आय कितनी थी? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स बराबर इनकम गुने टैक्स रेट। इनकम गुने टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या हुआ? 15.2% से बढ़कर के 20.9% हो गया। पहले 15.2% था, अब कितना हो गया? 20.9% हो जाता है। और क्या बोला? इसका इनकम जो था 5.55% से बढ़ जाता है। 5.55% कितना होता है? 5.55% होता है 1/18। यानी 18 से बढ़कर के कितना हो जाता है? 19 हो जाता है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स बढ़ गया, 18 से बढ़कर के कितना हो गया? 19 हो गया। हमें तो इनकम चाहिए, इनकम का रेशियो चाहिए। इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा? इनकम टैक्स में यदि हम भाग देंगे टैक्स रेट से, इसका रेशियो ले लेते 19 8 152, 19 से 19 के 11 से काटेंगे, 8:11 आया। ये कितना आया? इनकम टैक्स 18:19 आता है। तो इस रेशियो में इससे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो जब भाग हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनकम का जो रेशियो निकलेगा, भाग देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? तिरछा गुना हो जाएगा। 18×11 = 8×19। 8×19 इसको काटते हैं तो 2 से काटते हैं, 2×9 = 18, 2 चौके 8, 11×9 = 99 और 19 चौके 76।
यानी इनकम यदि पहले 99 रेशियो में था तो अब कितना हो रहा है, 76 का हो रहा है। इनकम में कितना कमी आई है, तो 23 रेशियो की कमी आई है, 23। ये तो रेशियो में 23 की कमी आई, लेकिन रुपया में कितना कमी आई है, तो 18,400 का, 18,400 रुपये की कमी आई है। तो अनुपात 1 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 23 अट्ठे होता है 184, अनुपात 1 800 रुपये को बताता है। हमसे पूछ रहा है इसका इनिशियल इनकम, प्रारंभिक इनकम कितना था, 99 रेशियो में था। तो 99 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 99 गुने अनुपात 1 का मतलब 800 रुपया, तो निकल के आया कितना, 9 8 72, बाकी 7, 9 8 72 और 7 79, 79,200 रुपया उसका इनिशियल इनकम था। प्रारंभिक इनकम कितना था, 79,200 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए।